आज भी समुद्री डकैती एक गंभीर वैश्विक समस्या है। हर साल सैकड़ों जहाज समुद्री लुटेरों के निशाने पर आते हैं, जिससे न केवल व्यापार प्रभावित होता है बल्कि नाविकों की जिंदगी भी खतरे में पड़ती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि समुद्री डकैती क्या है और कैसे होती है, किन क्षेत्रों में यह सबसे अधिक सक्रिय है और इसे रोकने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं और हम सबके लिए ये चिंता का विषय क्यों है। तो आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि समुद्री डकैती क्या होती है। समुद्री डकैती एक गंभीर अपराध है जिसमें लुटेरे समुद्र में चलने वाले जहाजों पर हमला करते हैं, उन्हें लूटते हैं या जहाज और उनके चालक दल को बंधक बनाते हैं और फिरौती मांगते हैं। यह आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में होता है, जहां कानून लागू कराना कठिन होता है। समुद्री डकैती कोई नई बात नहीं है। सदियों से समुद्री व्यापार पर लुटेरों का खतरा रहा है। अतीत में डाकू लकड़ी के जहाजों से व्यापारिक जहाजों पर हमला करते थे और तलवारों, तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल करके लूटपाट करते थे। लेकिन आज के समय में ये समुद्री लुटेरे हाई स्पीड बोट्स, ऑटोमेटिक वेपन्स और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं किन क्षेत्रों में समुद्री डकैती सबसे अधिक होती है। आज भी आधुनिक तकनीकों और सख्त कानूनों के बावजूद समुद्री डकैती दुनिया के कई हिस्सों में एक गंभीर खतरा बनी हुई है। कुछ विशेष समुद्री मार्ग ऐसे हैं जहां यह अपराध सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि गल्फ ऑफ अडेन सोमालिया के तट के पास, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, साउथ चाइना सी, मलाक्का स्ट्रेट, गल्फ ऑफ गिनी। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा समुद्री डकैती होती है। अब जानते हैं इस समुद्री डकैती को रोकने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। तो दुनिया इस समस्या को लेकर कितनी चिंतित है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कई जहाज अब स्पेशल सिक्योरिटी टीम को ले जाते हैं जो डाकुओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन सरकारों और शिपिंग कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका, यूरोपीय देश और भारत जैसे देशों ने नौसेना बल तैनात किए हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन अटलांटा ने सोमालिया में समुद्री डकैती को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। ड्रोन से लेकर सैटेलाइट ट्रैकिंग तक तकनीक ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। जहाजों में अलार्म, वाटर कैनन और लॉन्ग रेंज ध्वनि उपकरण लगाए जाते हैं। अब समझते हैं कि समुद्री डकैती हम सबके लिए चिंता का विषय क्यों है। जब भी समुद्री डकैती जैसी घटनाएं होती हैं, तो इसका असर सिर्फ जहाजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हम सभी पर पड़ता है। जब जहाजों पर हमले होते हैं, तो व्यापार बाधित होता है, जिससे सामान महंगा हो जाता है। माल के सुरक्षित न पहुंचने से वैश्विक व्यापार प्रभावित होता है। हाईजैक किए गए तेल टैंकरों से तेल रिसाव का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समुद्री जीवन को नुकसान होता है। और सबसे गंभीर पहलू यह है कि नाविकों को जानलेवा स्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें बंधक बना लिया जाता है। यही कारण है कि मैरीटाइम सुरक्षा दुनिया भर के देशों के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। समुद्री डकैती न केवल वैश्विक व्यापार को बाधित करती है, बल्कि नाविकों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए भी खतरा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आधुनिक तकनीक और सख्त कानूनों के माध्यम से इसे नियंत्रित करने में प्रगति हुई है, लेकिन यह खतरा अब भी बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रोचक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। धन्यवाद।